राजस्थान के एक छोटे से कस्बे में आरव नाम का एक साधारण लड़का रहता था। उसके पिता गांव में दर्जी का काम करते थे और माता गृहिणी थी। घर की आर्थिक स्थिति बहुत मजबूत नहीं थी, लेकिन आरव बचपन से ही डॉक्टर बनने का सपना देखता था। उसके गांव में एक छोटा सा सरकारी अस्पताल था। कई बार उसने वहां लोगों को इलाज के अभाव में तड़पते देखा था। कोई सही दवा नहीं, कोई अनुभवी डॉक्टर नहीं। एक बार उसके सामने ही एक गरीब मजदूर अपनी बीमार पत्नी को लेकर आया, लेकिन उचित इलाज न मिलने पर उसकी पत्नी ने दम तोड़ दिया। उस घटना ने आरव के दिल पर गहरी चोट की। तभी से उसने ठान लिया, मैं बड़ा होकर डॉक्टर बनूंगा, ताकि किसी की जान सिर्फ इलाज न मिलने से न जाए। लेकिन सपना देखना आसान था, उसे पूरा करना कठिन। सबसे बड़ी चुनौती थी नीट परीक्षा। गांव से लेकर शहर तक हर कोई कहता, नीट आसान नहीं है, लाखों बच्चे बैठते हैं और बहुत कम का सिलेक्शन होता है। लेकिन आरव के मन में सिर्फ एक ही विचार था, अगर लाखों बैठते हैं तो उनमें से चुने जाने वाला मैं क्यों नहीं हो सकता। तैयारी की शुरुआत 12वीं पास करने के बाद उसने ठान लिया कि अब वह नीट की तैयारी करेगा। लेकिन पैसों की तंगी सबसे बड़ा रोड़ा बनी। कोचिंग की मोटी फीस देना उसके बस में नहीं था। आरव ने हार नहीं मानी। उसने अपने सीनियर्स से पुरानी किताबें जुटाई, मोबाइल पर इंटरनेट से फ्री लेक्चर खोजे। कई बार वह गांव के सस्ते साइबर कैफे में घंटों बैठकर नोट्स बनाता। शुरुआत आसान नहीं थी। फिजिक्स के बड़े बड़े फॉर्मूले उसे किसी पहाड़ जैसे लगते। केमिस्ट्री की लंबी रिएक्शन याद नहीं रहती। बायोलॉजी के मोटे मोटे चैप्टर उसे डराते। कई बार तो वह किताब बंद कर सिर पकड़कर बैठ जाता। क्या मैं कर पाऊंगा? शायद यह सपना बहुत बड़ा है। लेकिन जब भी वह हार मानने लगता, उसे अपनी मां की बातें याद आती। बेटा, मेहनत करने वालों को भगवान भी हारने नहीं देता। मां की यह आवाज उसके लिए हिम्मत बन जाती। समय और मेहनत की परीक्षा आरव ने खुद को अनुशासन में बांध लिया। उसने एक सख्त टाइम टेबल बनाया। सुबह 5 बजे उठना, रात 11 बजे तक पढ़ाई करना। बीच बीच में खुद के लिए छोटे छोटे ब्रेक रखता, लेकिन किताबों से नाता नहीं तोड़ता। उसके दोस्त मोबाइल पर गेम खेलते, मूवी देखते, बाजार में घूमते। कई बार दोस्त उसे बुलाते, चलना यार, थोड़ा मजे कर लेते हैं। लेकिन आरव मुस्कुराकर मना कर देता, मेरे पास मजे का वक्त नहीं है। मेरा मजा तो तब है जब मेरा सपना पूरा हो। अकेले कमरे में बैठकर वह नोट्स बनाता, बार बार सवाल हल करता और पिछले साल के पेपरों को दोहराता। धीरे धीरे उसे महसूस हुआ कि उसकी मेहनत रंग ला रही है। पहले जो सवाल गलत हो जाते थे, अब सही होने लगे। पहले जो चैप्टर समझ नहीं आते थे, अब वह खुद दूसरों को समझाने लायक हो गया। असफलताओं से सीख कई महीनों की तैयारी के बाद उसने पहला मौका टेस्ट दिया। नतीजा आया बहुत खराब। उसका स्कोर इतना कम था कि वह टूट गया। उसने किताबें एक तरफ फेंक दी और बुदबुदाया, शायद मैं डॉक्टर बनने लायक ही नहीं हूं। उस रात वह चुपचाप रोया। लेकिन अगले दिन आईने के सामने खड़ा होकर खुद से सवाल किया, क्या मैं हार मान लूं? क्या अपने सपनों को ऐसे ही छोड़ दूं? फिर उसने अपने आंसू पोंछे और कहा, नहीं, मैं हार मानने वालों में से नहीं हूं। मैं गिरूंगा, लेकिन हर बार उठूंगा। गलतियां मेरी सबसे बड़ी टीचर होंगी। उस दिन से उसने ठान लिया कि हर गलती को सीढ़ी बनाएगा। हर टेस्ट के बाद वह बैठकर अपने गलत सवालों का हल निकालता, उन्हें समझता और अगले टेस्ट में सुधार करता। यही रवैया उसकी ताकत बन गया। एक दिन स्टेशन पर जाते समय उसने देखा कि एक गरीब बच्चा अखबार बेच रहा है। आरव ने उससे अखबार खरीदा। बच्चा मासूमियत से बोला, भैया, आप डॉक्टर बन जाइए, ताकि हम जैसे गरीबों को भी अच्छा इलाज मिल सके। आरव यह सुनकर स्तब्ध रह गया। उसकी आंखें भर आईं। उसे लगा कि उसका सपना सिर्फ उसका नहीं है, बल्कि हजारों गरीबों की उम्मीद भी है। उसी दिन से उसने और ज्यादा जुनून के साथ पढ़ाई शुरू कर दी। आखिरकार नीट का एग्जाम आया। एग्जाम हॉल में बैठकर उसने गहरी सांस ली और खुद से कहा, यह वही दिन है जिसके लिए मैंने अनगिनत रातें जगकर गुजारी है। उसने आत्मविश्वास के साथ पेपर हल किया। जब नतीजे आए तो पूरे परिवार की आंखों में आंसू थे। स्क्रीन पर रिजल्ट देखकर मां ने कांपते हाथों से आरव का चेहरा पकड़ा और रोते हुए कहा, मेरा बेटा,
डॉक्टर बन गया। आरव का नाम चयनित छात्रों की सूची में था। अब वह सिर्फ गांव का एक साधारण लड़का नहीं रहा, बल्कि भविष्य का डॉक्टर बन चुका था। पूरे गांव ने उसे कंधों पर उठाकर बधाई दी। लोगों ने कहा, सपना वही पूरा करता है जो कभी हार नहीं मानता। कहानी की सीख, हार मानना आसान है, लेकिन जीतने वाला वही होता है जो हर हार के बाद भी खड़ा हो जाए। मेहनत हमेशा रंग लाती है, चाहे देर से ही क्यों ना हो। नीट जैसी परीक्षा सिर्फ दिमाग की नहीं, बल्कि दिल और धैर्य की भी परीक्षा है। अगर सपना बड़ा हो तो मेहनत भी उतनी ही बड़ी करनी पड़ती है। दोस्तों, आरव की यह कहानी हर उस छात्र के लिए है जो नीट की तैयारी कर रहा है। याद रखो, असफलताएं आपको रोकने नहीं, बल्कि सिखाने आती है। अगर आप अपने सपनों पर विश्वास रखते हैं और लगातार मेहनत करते हैं, तो कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। ऐसी ही और मोटिवेशनल कहानियों के लिए ट्रू लाइंस को फॉलो करें। आपको यह मोटिवेशनल स्टोरी कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताएं।